हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, इसकी आप पहले रिक्वायरमेंट समझिए। देखिए, हमारे अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज मिलती है और उन सारी स्पीसीज को एक साथ समझना, स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में समझने के लिए, स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन वर्ड को यूज किया गया। इट मीन्स हम जितने भी लिविंग वैरायटीज हैं उनको सिमिलैरिटी, उनको डिससिमिलैरिटी के बेस पर उनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसको हम ग्रुपिंग करके समझ सकते हैं। तो उन स्पीसीज का स्टडी करना, उनका एवोल्यूशन ऑब्जर्व करना, इन सारी बातों को ऑब्जर्व करने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया गया। तो देखिए क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग द ग्रुप्स इन अ हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। देखिए, क्लासिफिकेशंस के अंदर जितनी भी लिविंग वैरायटीज है उनका हम ग्रुपिंग करते हैं। किस बेस पे करते हैं? उनके अंदर मिलने वाले सिमिलर या डिससिमिलर फीचर्स के बेस पर, और उनको हम वेरियस हायरार्की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। देखिए, कुछ अलग अलग थ्योरीज के बेस पर या फीचर्स के बेस पर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है एरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लाइक इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा में वे आते हैं जिनका ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, और एनाइमा में ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड कलर रेड नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने एनिमल्स को फर्दर और डिवाइड किया, लाइक एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल। एक्वेटिक के अंदर फिश और व्हेल हो गया, टेरेस्ट्रियल्स के अंदर रेप्टाइल एंड कैटल्स हैं, और एरियल में बर्ड्स एंड बैट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर प्लांट्स को भी 3 टाइप में डिवाइड किया। जो सबसे बड़े होते हैं उनको ट्री बोला, उससे छोटे वाले सब, और सबसे छोटे हर्ब्स कहलाए, ठीक है। तो इनको प्लांट को भी पहली बार एरिस्टोटल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट देखिए, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया था वो उतना सफिशिएंट नहीं था। इसके बाद में जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, और इसको सबसे पहले प्रपोज करने वाले कैरोलस लिनियस थे। इन्होंने क्या किया, ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने सेल वॉल के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप में डिवाइड किया। इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। पहला किंगडम देखिए जो प्लेंटी कहलाया, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और दूसरा किंगडम को इन्होंने एनिमेलिया बोला, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन यहां पर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको क्लासिफाई नहीं किया गया। तो उनके ऑब्जेक्शंस देखिए कौन कौन से हैं, लाइक फंजाई जो है, फंजाई डिफर्ड फ्रॉम प्लांट्स इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव डिटेल्स। इसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी यहाँ कोई स्पेस नहीं मिला। स्लाइम मोल्ड के बारे में ये नहीं समझा पाए, लाइकेन, वायरसेस, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको भी ये किंगडम क्लासिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वर्ड आगे प्रपोज किया गया, और इसको प्रपोज करने वाले थे हेकल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया वर्ड दिया जो कि प्रोटिस्टा है, और इन्होंने प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए काम में लिया। तो इनके अकॉर्डिंग 3 किंगडम हो गए, लाइक किंगडम प्लेंटी, फिर किंगडम एनिमेलिया, और फिर प्रोटिस्टा जो 3rd किंगडम बना उसके अंदर जितने भी सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे इनको रखा गया। लेकिन फिर भी जो है फंजाई, वायरस, लाइकेन, इनको यहां पर नहीं समझाया जा सका। तो बाद में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया। इसको प्रपोज करने वाले थे कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया, इन्होंने मोनेरा वर्ड इंट्रोड्यूस किया जो इन्होंने प्रोकैरियोट्स के लिए दिया था। तो इस तरह से 4 किंगडम हो गए हैं, लाइक किंगडम फर्स्ट प्लेंटी, देन 2nd नंबर एनिमेलिया, देन 3rd नंबर प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा जो हुआ वो 4th नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया बाय कोपलैंड। तो इनके भी अपने ड्रॉबैक्स रहे, लाइक फंजाई और वायरस को भी ये नहीं समझा पाए। और इसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसको प्रपोज करने वाले थे R.H. व्हीटेकर, ठीक है। व्हीटेकर ने क्या किया कि फंजाई को एक सेपरेट किंगडम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से 5 किंगडम बन गए हैं। किंगडम 1 देखिए मोनेरा, जो प्रोकैरियोट्स के लिए बनाया गया। किंगडम 2 जो है वो प्रोटिस्टा, जो
यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए बनाया गया। किंगडम थर्ड जो है फंजाई हो गया। अच्छा, फंजाई को प्लेंटी से डिफरेंशिएट करने का मेन बेस सेल वॉल और इनका अपना हेट्रोट्रोफिक मोड रहा, ठीक है, बिकॉज फंजाई जो है इनके अंदर सेल वॉल होता है लेकिन काइटिन से बनता है, और फंजाई हेट्रोट्रोफिक मोड में न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। प्लांटी में भी देखिए सेल वॉल मिलता है लेकिन प्लांटी का सेल वॉल बनता है सेलुलोज से, और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। तो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, देखिए एनिमेलिया में सेल वॉल ही नहीं होता और एनिमेलिया हेट्रोट्रोफिक होते हैं। तो इन तीनों किंगडम्स के अंदर यूकैरियोट्स, ऐसे यूकैरियोट्स जो मल्टी सेलर होते हैं, इनको यहां रखा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया है जिसको कार्ल वूज ने दिया, और इसको 3 डोमेन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। कार्ल वूज ने क्या किया, जितने भी लिविंग से इनको 3 डोमेन में डिवाइड किया, लाइक डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। डोमेन आर्किया के अंदर जो आर्की बैक्टीरिया है इनको रखा गया, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरियाज आए, और यूकैरिया के अंदर जितने भी 4 किंगडम्स हैं यूकैरियोट्स के, लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया को रखा गया, ठीक है। फिर देखिए 5 किंगडम सिस्टम जो आपके कोर्स में है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम कौन कौन से बेस पे दिया गया। इट मींस जो 5 किंगडम्स में सारी लिविंग को डिवाइड किया है वो किस बेस पे किया गया है। तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसके अंदर एंसेस्टर को भी देखा जाता है। तो ये सारे फीचर्स के बेस पर 5 किंगडम सिस्टम प्रोड्यूस किया गया। कुछ देखिए बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया की बात करेंगे। सबसे पहला है सेल टाइप। देखिए मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोट्स हैं, और प्लेंटी, एनिमेलिया, ये चारों जो हैं बाद वाले यूकैरियोट्स में आते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं तो मोनेरा की सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और साथ में एमिनो एसिड से बनी होती है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ क्लासेस में सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता है, विल डिस्कस डेफिनेटली लेटर। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो काइटिन से बनती है। प्लेंटी की सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है और सेलुलोज से बनती है, और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है देखिए पहले में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, बिकॉज बाकी चारों जो है वो यूकैरियोट्स में आते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो मोनेरा जो है सिंगल सेल्ड होते हैं, इट मींस ये सेलुलर होता है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं, और फंजाई जो है, प्लेंटी और एनिमेलिया, ये सभी मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है। अब करते हैं बात मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोनेरा के अंदर लगभग सभी टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा, लाइक ऑटोट्रोफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। देखिए फोटोसिंथेटिक जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, और कीमोसिंथेटिक जो होते हैं ये ओशन के अंदर या डेप्थ में वहां मिलते हैं जहां पर सनलाइट इजीली नहीं पहुंच पाती है। तो उस केस में सराउंडिंग केमिकल से अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, इनको हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं। और ये हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं, लाइक सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ऑलराइट। फिर बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रोफिक जैसे फोटोसिंथेटिक होते हैं, और कुछ हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं। फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेट्रोट्रोफिक होता है, उसमें ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। और कुछ फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक भी होती है, जैसे हम लाइकेन की बात करेंगे, माइकोराइजा की बात करेंगे, तो वो फंजाई जो होती है, ध्यान रखिएगा, वो सिम्बायोटिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करती है। तो कुछ जो है वो सिम्बायोटिक भी परफॉर्म करती है। फिर प्लेंटी जो है वो ऑटोट्रोफिक होता है, जो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, इट मींस ये फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ये होलोजोइक होते हैं, जो अपने फूड को निगलते हैं, एनगल्फिंग करते हैं, उनको हम होलोजोइक कहते हैं। इवन ह्यूमन भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। और सैप्रोफाइटिक होते हैं जो डेड से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह का ये 5 किंगडम को क्लासिफाई करने का बेसिस है। नेक्स्ट देखिए कुछ इश्यूज एंड कंसिडरेशन फॉर 5 किंगडम सिस्टम, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी को प्लांट्स में रखा गया था क्योंकि इन सब पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को एक साथ रखा गया था।
फिर देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव सेल वॉल, सो दीज वर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स बट नाउ दीज आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर देखिए यूकैरियोट्स तो आते हैं, लेकिन वे यूकैरियोट्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनको इसमें रखा जाता है। फिर देखिए फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन वाइल सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसलिए दोनों को डिफरेंट किंगडम में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए यूनिसेलर यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं इन सबको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। और देखिए पैरामीशियम एंड अमीबा वाज अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम बट नाउ दीज वर प्लेस्ड इन आल्सो प्रोटिस्टा। पहले इन दोनों को एनिमल किंगडम में रखा गया था, लेकिन अब इनको प्रोटिस्टा में रखा है बिकॉज ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज एंड फाइलोजेनेटिक फीचर्स। ध्यान रखना है क्लासिफिकेशंस के अंदर ऐसे फीचर्स जो एक्सटर्नली ऑब्जर्व है या इंटरनल फीचर होते हैं या फिर जेनेटिक फीचर होते हैं, इन सब का स्टडी करके हम ग्रुपिंग करते हैं। तो अगेन समझिए मॉर्फोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल कैसे कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, ये तो हो गया एक्सटर्नली ऑब्जर्व कैसे कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, इनके अंदर किस तरह से वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे इनका एंसेस्टर सिस्टम है, इन सबको हम कंपेयर करके ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करके उसका स्टडी करते हैं। फाइलोजेनेटिक फीचर्स आर बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कौन कौन से एंसेस्टर हैं उनके, इसके बेस पर हम फाइलोजेनेटिक फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, लाइक वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें वायरसेस की कोई बात ही नहीं की गई है। देखिए वायरस जो होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इसको कनेक्टिव लिंक मानते हैं, ठीक है ना। वायरस जो होता है, ध्यान रखिएगा, वायरस जो होते हैं ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। देखिए जब ये वायरस एनवायरनमेंट में होते हैं तो नॉन लिविंग डेड के जैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही लिविंग में जाएंगे तो लिविंग हो जाएंगे। तो इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। लेकिन इसके बारे में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने कुछ भी इस बारे में नहीं बताया, ठीक है। फिर आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है ना, इनके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। माइकोप्लाज्मा इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, तो ये भी इनका ड्रॉबैक्स है। Each group has so many diversities that are difficult to keep them together. हर एक ग्रुप में आपको अलग अलग डाइवर्सिटीज मिलती है, चाहे स्ट्रक्चर के बेस पर है या मॉर्फोलॉजिकल है, रिप्रोडक्टिव है, न्यूट्रिशन है। तो इस तरह के मॉर्फोलॉजी आपको उसमें मिलती है, अलग अलग आपको उसमें डिफरेंसेस मिलते हैं, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे देखिए मोनेरा एंड प्रोटिस्टा कंटेन बोथ वॉल्ड एंड वॉललेस फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए इनके अंदर इस तरह की आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी, फिर भी इनको साथ रखा गया है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट क्लियर। सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म को भी इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये पांचों जो हैं ड्रॉबैक्स हैं 5 किंगडम सिस्टम के। नेक्स्ट देखिए 5 किंगडम सिस्टम के जितने भी ग्रुप्स हैं उनका मैं आपको एक पूरा मैप के फॉर्मेट में दे रहा हूं। ये फर्स्ट किंगडम है दैट इज मोनेरा, ठीक है। मोनेरा को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लाइक आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया देखिए एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम यू बैक्टीरिया में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटिस्टा, इसको हमने फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लाइक क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। देखिए क्राइसो, डाइनो और यूग्लिनो ये तीनों जो होते हैं ये तीनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, और यूग्लिनोइड जो होता है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है। इट मीन्स ये फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये फ्री लिविंग या पैरासाइट्स होते हैं। प्रोटोजोन्स को फर्दर
लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लाइक अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोल्स। फंजाई को देखिए 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फाइको, एस्को, बैसिडियो एंड ड्यूटेरो। अगर हम पूरा वर्ड बोले, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। प्लेंटी को देखिए 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और एनिमेलिया को नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में डिवाइड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। Biology presents the career options 12th Biology and Mathematics in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.